अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से। पॉजिटिव थिंकिंग है क्या और हम किस तरह से अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीज़ होती है कि मनफी ख़यालात ने या नेगेटिव थिंकिंग ने उनके माइंड को ऑक्यूपाई कर रखा होता है और वो उस सोच से बाहर नहीं निकल सकते। सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने जो भी मनफी ख़यालात हैं उनको एक डायरी में नोट डाउन करना है और उन ख़यालात को लिखना है। वो कुछ भी हो सकते हैं, मैं फ़ेल हो जाऊंगी या मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता या हो सकती, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। जो भी मनफी ख़यालात हैं आपने उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना है, लिस्ट बना लें उनकी। आप ये भी कर सकते हैं कि दिन भर में आपको जितने मनफी ख़यालात आ सकते हैं आपने वो लिख लेने हैं। दिन भर में जितने मनफी ख़यालात आपको आते हैं, लिखने से होगा क्या, समटाइम्स सिर्फ वो चीज़ आपके दिमाग में एक घूमती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट। अचानक खुद ब खुद आ जाती है, ख़त्म नहीं हो सकती। बार बार हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर बार बार ख्याल आता है, ठीक है। और या कभी कभी वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे फ्यूचर के हवाले से होती हैं या वो हमारे किसी भी कोई टास्क जो हम करने वाले हैं या हम कर रहे हैं वो उसके हवाले से होती है। तो आपने उसको लिखना है। उसके अल्टरनेट पॉजिटिव ख्याल क्या हो सकता है, मैं पास हो सकती हूँ, मैं इस काम में सक्सेसफुल हो सकती हूँ, वो जो भी ख्यालात हैं वो जो उसके अल्टरनेट पॉजिटिव थॉट हम क्या रख सकते हैं। एक बुरा ख्याल तो आ ही रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मैं क्या सोच डेवलप कर सकती हूँ। लिखने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको एक ख़्याल जहन में है लेकिन जब वो लिखा हुआ सामने नज़रों के सामने होगा आपको ख़ुद से वो चीज़ एक जहन में भी जाएगी और एक इंसाइट क्रिएट होगी, ओह मेरे दिमाग में हर वक्त ये ख़्याल रहता है या हर वक्त ये चीज़ चलती रहती है। तो वो ज़्यादा एक अनकॉन्शियसली जब वो चीज़ सामने आएगी तो सम टाइम लिखने से और उसको देखने से पढ़ने से बार बार वो ख़याल ख़ुद ब खुद कम भी हो सकता है। अगर इस ख़याल की बीमारी के अंदर आपकी सिवियरिटी होगी तो आपको डेफ़िनेटली हेल्प चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि सिर्फ़ काम के दौरान या कोई काम करने जा रहे होते तो इतनी एंजाइटी होती है और इस तरह के ख़यालात आते हैं, तो उनके लिए आसानी है कि आप लिखें और लिखने के बाद जब आप पढ़ते हैं अपनी डायरी को या चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको दिन भर में पता लगता है कि अच्छा इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है। वो ख़याल आपको कितनी एंजाइटी देता है, कितना खौफ दिलाता है, वो सोचने से आपको क्या फ़ीलिंग आती है, आप वो फ़ीलिंग भी लिख सकते हैं। जब ये ख़यालात, ये फ़ीलिंग आप चीज़ें लिखेंगे तो उसके अगेंस्ट पॉजिटिव ख़याल वो ख़ुद आपने डेवलप करना है कि इसके अगेंस्ट हो क्या सकता है। वो पॉजिटिव ख़याल ये नहीं होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, आपकी ज़हानत के हवाले से, आपकी एफ़र्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोचूँ कि मैंने नया बिज़नेस आज शुरू किया है तो मैं कल उसमें 100% सक्सेसफुल रहूँगी, ठीक है, या मैं सक्सीड कर जाऊंगी। तो 1% एरर, आप चाहे कोई ऐड देख लें किसी जर्म्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें 1% एरर मार्क होता है, ठीक है। तो वो एरर की परसेंटेज आपने उसमें रखनी है। जब भी हम कोई काम करते हैं या हम कोई टास्क करने जाते हैं तो हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मुझे ये मिल जाएगी, अगर ये नहीं मिली तो ये मिल जाएगी। ये 3 प्रायोरिटीज़ बनाने से होगा क्या, क्या आपका एंजाइटी लेवल भी कम रहेगा, आपको क्लियरिटी भी रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है। ये वो चीज़ें हैं जब आपको कोई काम करना है, कोई एंजाइटी आती है और हमने सिर्फ फिक्स अपना गोल रखा हुआ है तो उस गोल के अगेंस्ट आपने दूसरे गोल भी सेट करने हैं। उस चीज़ से ना आपको फेलियर, डिप्रेशन की आप तरफ जाएंगे क्योंकि तीनों आपकी पसंदीदा होंगी। कभी कभी होता है ना, मदर्स हमारे लिए कपड़े लेकर आती हैं, वो कहती है तीनों चारों मेरे पसंद के हैं, ठीक है, आप लोग पसंद कर लो, जो रह जाएगा वो मैं ले लूँगी सारे, क्योंकि सारी मेरी पसंद के हैं। तो जब 3 गोल आपने अपने खुद बनाए होंगे तो उसमें से चाहे एक गोल आपका ना पूरा हो, आप एक जगह नहीं जाते, दूसरा नहीं हो, तीसरा भी आपकी पसंद का है, तो उन 3 में से जो आपको मिलेगा ये है किसी भी काम को करने के लिए। अगर मुझे इस जगह पे चांस ना मिला तो ऐसा हो जाएगा, अगर इस जगह पे चांस ना मिला तो ये हो जाएगा। सो पॉजिटिव अपने लिए आपने वो चीज़ खुद से पहले से सोच के होमवर्क करके रखना होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अच्छा सोचें, अपने आप से मोहब्बत करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।